साथियों, स्वागत है आपका शुक्ला स्टडी सर्कल पर। मैं अंशु शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। साथियों, शुक्ला स्टडी सर्कल पर हिस्ट्री की क्वेश्चन वाइज सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। इसमें आप लोगों को प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत के चैप्टर वाइज प्रश्नों की सीरीज मिलेगी। इस सीरीज को बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो भी मेरे छोटे या बड़े भाई बहन गृहिणी जॉब करते हैं या गृहिणी घर का काम करती हैं, उन्हें किताब पढ़ने का समय नहीं मिलता, इसी को ध्यान में रखकर ये प्रश्नों की चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट हो रही है। बहुत शोध के साथ ये प्रश्नों की चैप्टर वाइज सीरीज बनी है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। आप लोगों से निवेदन है कि इसमें हर प्रश्नों के फैक्ट को बताया गया है, उसको ज़रूर नोट करना। फैक्ट भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्रश्न। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम शुक्ला स्टडी सर्कल पे उपलब्ध हो जाएगी। कृपया आप लोग वहाँ से इसको नोट कर लीजिए। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? ऑप्शन ए 3250 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है। आप लोग अपने आंसर सोच लीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब फैक्ट देख लीजिए। अब इसमें सबसे पहले जॉन मार्शल ने कहा है कि 3250 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व। डीपी अग्रवाल की C14 पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता का जो काल निर्धारण किया गया है वह 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, जिसमें सभी इतिहासकार का मत एक है, वो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो जो हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध एवं बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कहाँ तक विस्तृत थी, तो यहाँ तक विस्तृत थी। ये आपको नाम लिख दिए हैं, इनको याद कर लेना। अफगानिस्तान में सिर्फ 2 शहर हैं, सुरतोगोई, मुंडीगाक। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है। तो जो हमारा कालीबंगन है वह राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, राजस्थान में। और कौन कौन से राजस्थान में? बालाथल। गुजरात में कौन कौन से स्थल? लोथल, जो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन किसे कहा जाता है? लोथल। और गुजरात में कौन से? धौलावीरा है, सुतकोतदा है, रंगपुर है, भगत राव है, रोजदी। ये सारे पूछे गए क्वेश्चन है कि सुतकोतदा कहाँ पे है या सुरकोटदा कहाँ पे है, तो गुजरात में है। रंगपुर राव कहाँ पे है? गुजरात में। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश में चौपानी मांडो, सराय नाहर राय, आलमगीरपुर, संघोली, बड़गांव। अभी आगे हमने इसमें ये भी डिस्कस किया है कि कौन सी चीज़ कहाँ मिली है, यानी चौपानी मांडो में क्या मिला है या सराय नाहर राव में क्या मिला है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह युग। आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है।
कांस्य युग। ऑप्शन ए करेक्ट है। फैक्ट, स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं है। इसी काल को जर्गेनस थॉमसन ने 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल, कांस्य युग, लौह युग। ये एग्जाम में पूछा गया है कि किसने प्रागैतिहासिक काल को 3 भाग पाषाण, कांस्य और लौह युग में बांटा गया है? तो जर्गेनस थॉमसन ने। औजारों की प्रकृति के आधार पर पाषाण काल को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। नंबर दूसरा कौन सा है? आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित साक्ष्य हैं पर पढ़ा नहीं जा सका, जैसे कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। ये सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता ये आद्य ऐतिहासिक काल की है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह किस काल की है? तो आद्य ऐतिहासिक काल की। तो ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य हैं, जिसमें हमारी वैदिक सभ्यता आ जाती है। और कुछ फैक्ट नीचे दिए हैं, ये भी देख लो। हड़प्पा सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन में प्रथम थे। सेल खड़ी का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है। हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में बटा हुआ था। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। साथियों, ये फैक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। प्लीज़ आप इन फैक्ट को नोट कर लेना या रट लेना, ज़रूर इसमें से क्वेश्चन फंसेगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। मोहनजोदड़ो सिंध में है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अब भारतीय पंजाब में रोपड़ है, संगोल है। सिंध में चंदहूदड़ो, कोटदीजी। सिंध हमारा पाकिस्तान में पड़ता है। गुजरात में लोथल, धौलावीरा, सुरकोटदा, रंगपुर, रोजदी, भगतराव। उत्तर प्रदेश में चौपानी मांडो, सराय नाहर राय, आलमगीरपुर, संघोली, बड़गांव। अब कुछ और फैक्ट हैं वो भी देख लीजिए। सिंधु सभ्यता का बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। लोग लोहे से परिचित थे। तो फर्स्ट और सेकंड असत्य है। बी थर्ड असत्य है। ऑप्शन सी में थर्ड और फोर्थ असत्य है। डी फोर्थ। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन डी, क्योंकि लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहा जो है हमारा उत्तर वैदिक काल से स्टार्ट हुआ है 1000 BC के आसपास। वहीं NCERT ने जो बताया है वो 1500 BC के आसपास बताया है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। हाँ थी, क्योंकि धौलावीरा में बहुत ही उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली की व्यवस्था मिली है और धौलावीरा में लकड़ी की नाली की व्यवस्था मिली है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। मोहनजोदड़ो में मातृ देवी की उपासना की जाती थी। हड़प्पा में उर्वरता की देवी की उपासना की जाती थी। वही सबसे शुद्ध नाली की व्यवस्था धौलावीरा। देसी व विदेशी दोनों व्यापार होता था। सिंधु घाटी सभ्यता व्यापार प्रधान सभ्यता थी। बहुत बार क्वेश्चन आया है ये एग्जामों में।
मातृ देवी की पूजा मोहनजोदड़ो में, उर्वरता देवी की पूजा हड़प्पा सभ्यता में, लोहे की खोज 1000 ईसा पूर्व के आसपास वैदिक युग में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी शहरी थे, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि फैक्ट में हमने सिर्फ वही फैक्ट रखे हैं जो एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आद्य शिव देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी कालीबंगा। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार मतलब अनाज भंडार भी मिला है, और मोहनजोदड़ो से कांस्य की मूर्ति मिली है, पुरोहित की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो में शव को जलाने की प्रथा थी, मतलब यहाँ पे शव कर लेना, शव को जलाने की प्रथा थी। एक श्रृंगी पशु की मुद्रा, 3 मुख वाले देवता पशुपति की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से मिली है। अब हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या मिला है? देखो, मोहनजोदड़ो में क्या था? सबको जलाने की प्रथा थी। हड़प्पा सभ्यता में क्या है? सबको दफनाने की विधि है, R37। और हड़प्पा सभ्यता में मनके मिले हैं, बांट, पत्थर की मोहरे जिन पर जानवरों के चित्र होते थे। स्वास्तिक चिन्ह भी हमारी हड़प्पा सभ्यता की देन है। कांसे के दर्पण, श्रमिकों के आवास। लोथल से क्या मिला है? हाथी दांत का पैमाना, 3 युगल समाधान, घोड़े की मृद मूर्ति, चावल के अवशेष। लोथल से प्राप्त एक जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन भी मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी का सादृश्य है। कालीबंगा से क्या मिला है? काले रंग की चूड़ियाँ, जूते खेत के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, मिट्टी के हल, ईंटों का अलंकरण। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर बैल का सर्वाधिक उत्कीर्ण मिलता है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन ए पूर्व आर्य, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन सी मौर्य काल, ऑप्शन डी कुषाण काल। अभी आपको ऊपर बताया है कि मोहनजोदड़ो में मातृ देवी की पूजा होती थी, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? पूर्व आर्य। अब पूर्व आर्य इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारे आर्य थे, यानी वैदिक सभ्यता से पहले के लोग। तो ऑप्शन ए पूर्व आर्य काल में हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम मूर्ति पूजा आरंभ की। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के समय मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ। मौर्य काल साम्राज्य निर्माण का पहला प्रयास माना जाता है। वही बताया, देखो, मातृ देवी की पूजा मोहनजोदड़ो में, उर्वरता की देवी की पूजा हड़प्पा सभ्यता में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, धार्मिक ग्रंथ। तो आपको पता होना चाहिए कि जो शिलालेख थे वो तो हमें अशोक के समय मिले थे। धार्मिक ग्रंथ भी हमारे वैदिक सभ्यता में। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी पुरातत्व संबंधी खुदाई। चलो इसके बारे में जान लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 में पाकिस्तान क्षेत्र का दौरा किया और हड़प्पा के संबंध में बेसिक जानकारी दी, और उन्होंने सिर्फ अनुमान लगाया कि इस क्षेत्र में कोई सभ्यता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के बारे में किसने बताया। इनकी एक पत्रिका भी थी। फिर बर्टन बंधु आते हैं 1856 में। पाकिस्तान के 2 क्षेत्र कराची और लाहौर के बीच रेलवे लाइन बन रही थी, और इनके एक भाई थे जेम्स विलियन को ईंटें प्राप्त हुई, लेकिन
इन्होंने ज़्यादा शोध नहीं किया। फिर आते हैं हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम 1853 से 1856। इन्होंने जानकारी एकत्र करने का प्रयास तो किया लेकिन उतने सफल नहीं हो सके जितना इन्हें सफल होना चाहिए था। फिर आते हैं सर जॉन मार्शल 1921 में। इनके नेतृत्व में खुदाई शुरू हुई। जब इनके साथ दो भारतीय नेतृत्वकर्ता भी थे, एक दयाराम साहनी थे, दूसरे राखलदास बनर्जी थे। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। निम्नांकित में से कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है? अब ये दूसरी तरीके से देखो क्वेश्चन पूछ लिया गया। क्वेश्चन सब वही आते हैं घुमा फिरा के, लेकिन क्या है, लैंग्वेज बदल देते हैं, आंसर वही रहता है। तो इसमें भी वही आंसर है, ऑप्शन बी। मैं फिर कह रहा हूँ, फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। चनहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। ऑप्शन ए J.H. मैके ने, मैके कर लेना यहाँ पे, मैके, J.H. मैके। ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल ने। ऑप्शन सी सर ओरल स्टेन ने। ऑप्शन डी R.I.M. व्हीलर ने। तो चनहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? ऑप्शन ए J.H. मैके ने। चनहूदड़ो की खोज जॉन हेनरी मैके के निर्देशन में N.G. मजूमदार ने 1931 में की। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई। भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुटेज थे। ऑप्शन ए एक भूगर्भ वैज्ञानिक, बी पुरातत्वविद, यहाँ पे सी होगा, सी इतिहासकार, डी, सी है, ये डी है, पूरा वनस्पति शास्त्र। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादातर कंफ्यूजन रहता है क्योंकि ये यूपी पीसीएस में भी आया हुआ है, यूपी लोअर पीसीएस में भी आया हुआ है। तो लोअर पीसीएस में उन्होंने भूगर्भ वैज्ञानिक, वैसे 99% जो इसका आंसर सही है वो है एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे, लेकिन एक दो एग्जामों में ये और क्वेश्चन आया, उसमें भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक दोनों बताया गया है। प्रथम पुरापाषाण उपकरण कौन सा है ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में। तो प्रथम पुरापाषाण उपकरण हैंडेक्स कहाँ से मिला? मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान पर 1863 में। रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा, अरिकामेडु, रंगपुर, सतारा। तो रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? अरिकामेडु। अच्छा, कोई बता सकता है अरिकामेडु का रोमन नाम क्या था? अरिकामेडु का रोमन नाम पेडुका था। तो कालीबंगा राजस्थान में है तो बता ही दिया। अरिकामेडु प्राचीन काल में दक्षिण भारत का प्रमुख बंदरगाह। रंगपुर कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में। रंगपुर से ही धान की भूसी व ज्वार बाजरा के प्रमाण यहीं से मिले थे। अरिकामेडु का रोमन नाम पेडुका है। नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था? KD वाजपेयी, BS वाकड़, HD संकालिया ने, मार्टिमर व्हीलर ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा HD संकालिया ने। नवादा टोली मध्य प्रदेश के खरगोन जनपद के महेश्वर में स्थित है। मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से, सुरकोटदा से।
बताओ फटाफट आंसर, आप लोग सोचो। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल से। बनावली कहाँ है? हरियाणा। खोज किसने की थी? रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में। कालीबंगा राजस्थान में है। इसकी खोज बीजी लाल एवं बी के थापर ने की थी। लोथल की खोज SR राव ने 1954 में की। सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात में है। फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, फैक्ट बिल्कुल रट लेना आप लोग। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कोल्डियावा, लहुरादेव, मेहरगढ़, टोकबा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कर लोगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेहरगढ़। कोल्डियावा से हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान जिले के बलूचिस्तान में पड़ता है। हड़प्पा स्थल सनौली के अभियान हाल के उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। तो क्या प्राप्त हुआ है? मानव समाधान, पशुओं के समाधान, आवासीय समाधान या रक्षा दीवार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, रक्षा दीवार। सनौली का यूपी के बागपत जिले में। युगल समाधान लोथल में। कलश समाधान सुरकोटदा। कलश मतलब मटके में डेड बॉडी। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में हैं? कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर, हुलास। ABCD चारों सही हैं। ए या बी है, बी या डी है या CD है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात में है। अब इसका सुमेल करना है आपको। प्राचीन स्थल है और पुरातात्विक अवशेष हैं। अब देखो लोथल, लोथल गोदीवाड़ा आ जाएगा। कालीबंगा जुता हुआ खेत। अब देखो ए का सेकंड, बी का 1, ए का सेकंड, बी का 1। धौलावीरा कहाँ है हमारा? धौलावीरा से क्या मिला है? बनावली से पकी मिट्टी के प्रतिकृति। धौलावीरा हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार 10 चिन्हों वाला। तो ए का सेकंड, बी का 1, सी का 4th और डी का 3rd। तो देख लो 2 1 4 3 कहाँ पे है? 2 1 4 3। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या ग्रीक की सभ्यता। तो बताओ आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का काल क्या है? 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। चीन की सभ्यता का काल क्या है? लगभग 2500 ईसा पूर्व। मेसोपोटामिया की सभ्यता का काल क्या है? 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। ये आपके लिए क्विज है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं?
शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इसमें वीडियो मिलती रहेंगी, डेली वीडियो पढ़ेंगे इसमें। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत आपके आने वाले एग्जाम में सबको टारगेट किया गया है। सारे क्वेश्चन इसी से फंसेंगे। तो इसका सेकंड पार्ट और आएगा। ठीक है, चलिए प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।